दोस्तों आज सोमवार है, लेकिन संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही जो तस्वीरें सामने आई है उसने एक बार फिर देश की राजनीति को गर्म कर दिया है। सोचिए, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अभी 1.5 मिनट भी नहीं बीते और सदन को स्थगित करना पड़ा। चारों तरफ नारेबाजी, जोरदार हंगामा होने लगा। विपक्षी सांसदों का विरोध और निशानों पर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष की एक ही मांग, अमित शाह सदन में आइए, जवाब दीजिए। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आए, सवाल इससे बड़ा है, क्या छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ऐसा गतिरोध बन चुका है जिससे संसद की पूरी कार्यवाही प्रभावित हो रही है। क्योंकि मानसून सत्र के अब गिने चुने दिन ही बचे हैं और अगर यही स्थिति बनी रही तो कई महत्वपूर्ण बिल और मुद्दे बिना चर्चा के ही रह सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी कहानी आखिर यही है, क्यों विपक्ष बार बार अमित शाह के सदन में आने की मांग कर रहा है, क्यों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिषद में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यहाँ वीडियो देखिए किस तरीके का हंगामा मचा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा यह टकराव आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। दरअसल सोमवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी, मांग उठने लगी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और छात्रों से जुड़े मामले पर जवाब दें। हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और करीब 1.5 मिनट के भीतर ही सदन को स्थगित करना पड़ा। यानी जिस संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी थी, वहां दिन की शुरुआत ही महंगे से हुई है और सबसे ज्यादा विपक्षी सांसद परिसर में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नारे लगाते आए, जनहित में वो अपनी प्रतिक्रिया देते आए। पोस्टर भी दिखाए गए, इन पोस्टरों में अमित शाह की तस्वीरें के साथ साथ उनकी कथित अनुपस्थिति को लेकर के सवाल उठाए गए। अब पूरी कहानी को थोड़े पीछे जाकर के समझिए। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की कार्यवाही हुई है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और गृह मंत्री को सदन में आकर के उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यही मुद्दा अब सांसद में गतिरोध की बड़ी वजह बनता जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार इस मामले पर जवाब नहीं देती तब तक सदन में सामान्य तरीके से कार्रवाई चलाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश बताई जा रही है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और कार्रवाई आगे बढ़े, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और इसका सीधा असर संसद की कार्रवाई पर दिखाई दे रहा है। मुख्य किरदार इस पूरे राजनीतिक टकराव के केंद्र में कई बड़े चेहरे हैं। एक तरफ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ है विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी विपक्षी रणनीति का हिस्सा हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, उनके साथ साथ प्रियंका गांधी हैं, डिंपल यादव उनकी पत्नी हैं और विपक्ष के कई अन्य सांसद भी
प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। यानी यह केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं रह गया है, विपक्ष इसे सामूहिक मुद्दे के रूप में उठाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्टर भी जारी किए गए हैं। पोस्टर में सीधा संदेश दिया गया है कि अमित शाह जवाब दो। विपक्षी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, उनको सरेंडर कर देना चाहिए, संसद में आकर के उनको बयान दे करके समझाना चाहिए कि इस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर कि छात्रों के साथ कथित बर्बरता के मामले में सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। विपक्षी सांसदों का तर्क है कि संसद सिर्फ कानून पास करने की जगह नहीं है, संसद वह जगह है जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है। और इसी आधार पर विपक्ष कह रहे हैं कि अगर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है, सरकार के सामने भी कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं। मानसून सत्र में कई बिलों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की कोशिश होनी है। इन्हीं में FCRA से जुड़े विधेयक समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्तावों का जिक्र किया जा रहा है। सरकार के सामने समय की भी चुनौती है क्योंकि संसद का मौजूदा सत्र सीमित अवधि का है और अब बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है। ऐसे में अगर लगातार हंगामा हुआ रहा तो सरकार के विधायी एजेंडे पर भी असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है तो दूसरी तरफ सरकार अपनी चाहती है कि सदन की कार्रवाई आगे बढ़े, पर वह बढ़ नहीं पा रहा है और इन दोनों के बीच संसद फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों को लेकर के 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है। यानी अगले कुछ दिनों में सांसद की मौजूदगी को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष भी यह संदेश देना चाहता है कि वह पूरी ताकत के साथ सदन में मौजूद है, इसलिए 10, 11 और 12 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिनों में विपक्षी सांसदों की मौजूदगी को लेकर के खास तैयारियां की जा रही है। और दोस्तों, आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी नेता की बैठक भी हुई है। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के बीच रणनीति पर चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दे। यानी विपक्ष ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में भी यह मुद्दा संसद के अंदर उठाया जाता रहेगा। लेकिन अब यहां से असली सवाल शुरू होता है। अगर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, अगर दोनों पक्षों के नेताओं के बीच संपर्क और बैठकें हो चुकी है, तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? या सिर्फ एक मंत्री के सदन में आने से पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा, या मामला अब उससे कहीं बड़ा हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई संसद के मानसून सत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है? अगर आने वाले दिनों में भी संसद इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ती रही तो इसका सीधा असर विधायी कामकाज पर पड़ेगा। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा का समय कम हो सकता है। सरकार को अपने बिलों को आगे बढ़ाने में मुश्किल आ सकती है। विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है और जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, संसद में बहस होगी या सिर्फ हंगामा? क्योंकि संसद में विपक्ष का सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संसद का लगातार बाधित तो भी लोकतांत्रिक का व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि लोकसभा है, इसको बाधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या अमित शाह आने वाले दिनों में सदन के अंदर आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे? क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई समझौता होगा? क्या संसद की कार्रवाई सामान्य तरीके से चल पाएगी या फिर
अगले कुछ दिन भी नारेबाजी, पोस्टर प्रदर्शन और स्थगन के बीच ही निकल जाएगा, क्योंकि समय तेजी से निकलता जा रहा है। सत्र के बहुत कम दिन बाकी हैं और अगर यही प्रतिरोध जारी रहा तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में समर्थक चर्चा का मौका कम हो सकता है। तो दोस्तों, आज संसद की तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार है, उसके सामने कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है जो अमित शाह से जवाब मांग रही है, चिल्ला चिल्ला करके जवाब मांग रही है और इन दोनों के बीच संसद की कार्रवाई बार बार रुक रही है। आज भी कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और 1.5 मिनट के भीतर ही सदन स्थगित करना पड़ा। आज का मुद्दा इतना ही है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि संसद में बहस होगी या टकराव बढ़ेगा, अमित शाह सदन में आएंगे या नहीं, विपक्ष अपना विरोध जारी रखेगा या कोई रास्ता निकालेगा। और छात्रों से जुड़ा इस पूरे विवाद पर सरकार की तरफ से सदन में क्या जवाब आता है, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है, विपक्ष की यह मांग जायज है या संसद की कार्रवाई को रोकना सही तरीका नहीं है? आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।